हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो ये मैं कहानी बताने जा रहा हूँ ये है डरावनी हवेली। यह कहानी है एक डरावनी हवेली के बारे में। किसी गांव में रोहन नाम का एक लड़का था। उसकी उम्र लगभग 14 से 15 साल थी। वह बहुत सुंदर और पढ़ने में बहुत होशियार था। अपने माता पिता का आज्ञाकारी लड़का था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। पूरे पूरे दिन पढ़ता था। स्कूल के टीचर भी रोहन से बहुत खुश रहते थे। एक दिन टीचर ने सारे बच्चों को अपने साथ पिकनिक पर लेकर गई, जिसमें रोहन भी साथ में गया था। टीचर ने सारे बच्चों को एक ही दिन में सब जगह घुमा दिया। घूमते घूमते शाम हो गई तो टीचर ने गांव के एक पास मंदिर में रात गुजारने का फैसला लिया। मंदिर के बगल में एक घना जंगल था और उस जंगल के बीच में एक बहुत सुंदर हवेली थी। शाम के लगभग 7 बज रहा था। रोहन ने उस हवेली को दूर से देख लिया था और उसे नजदीक से देखने की इच्छा होने लगी। रोहन टीचर से बिना बताए उस जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत ही ज्यादा घना। फिर वो उस हवेली के पास पहुंचा। जैसे ही उसने हवेली के चौखट पर गया, उसे बहुत तेज से ठोकर लगी और वो वहीं पर गिर गया। फिर रोहन खड़ा हुआ और देखा कि हवेली काफी साल पुरानी थी और काफी सारे उगी हुई बेल के पत्ते से घिरी हुई थी और मकड़ी के जाले से ढकी हुई थी। खौफनाक माहौल के बावजूद भी रोहन की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने हवेली का पता लगाने का फैसला किया। जैसे ही रोहन ने हवेली में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि हवेली के अंदर की हवा ठंडी और शीतल है और उसका पूरा शरीर ठंडा हो रहा है। फिर उसने जैसे ही हवेली के चौखट पर पैर रखा तो उसे ऐसा लगा कि उसके पैरों के नीचे फर्श चरमरा रही है। रोहन ने सावधानी से पत्ते और जालों को हटाते हुए कमरे के अंदर गया। अचानक रोहन को एक कमरे में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। वह सावधानी से कमरे के पास पहुंचा और जैसे ही अंदर झांका तो उसने देखा कि कमरे के दीवार पर एक भूतिया परछाई हवा में तैर रही थी। भूत के लंबे लहराते सफेद बाल और एक पीला डरावना चेहरा था। रोहन का शरीर ठंड के मारे थरथराने व कांपने लगा। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। भूत को भी पता चल गया कि इस कमरे में कोई आ गया है। वह अपना डरावना चेहरा लेकर रोहन की ओर मुड़ा। फिर उसने अपना मुंह खोला और खून से लथपथ चीख निकाली, जिससे रोहन पीछे मुड़ा तो उस भूत को अपने सामने देख लिया और जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से वहां से भागा। रोहन ने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वह अपने स्कूल के सारे बच्चों और टीचर के पास नहीं पहुंच गया। फिर वह उस पुरानी और डरावनी हवेली में कभी नहीं गया। रोहन ने वहां जाकर सारी बातें टीचर को बताई। टीचर ने यह सारी बात वहां पर रहने वाले आसपास के लोगों को बताया। फिर उन्होंने बताया कि बहुत पहले एक औरत यहाँ पर रहती थी और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई और भूत बनकर वह सबको डराती है और आज भी उस हवेली में जाता वह जिंदा वापस नहीं आता था। इसीलिए तब से कोई भी उस हवेली में दोबारा नहीं गया। इस लड़के का नसीब अच्छा था कि यह वापस जिंदा आ गया। आप लोगों की आप लोगों की भलाई इसी में है कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए। रोहन और टीचर वहां से उसी समय अपने घर वापस चले गए। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।